सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टेक डिफेंडर। और जो हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट सेकंड चल रही है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसके अंदर हमने पुराने लेक्चर्स में जैसे कि देखा था कंप्यूटर जनरेशन्स क्या क्या होती है। इसके अंदर हमने बात की थी कि टोटल फाइव कंप्यूटर जनरेशन होती है: फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ओवरव्यू करा देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या होती है, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 1940 से 1950 तक चला था। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो इन्वॉल्व था। सेकंड जनरेशन की बात करें 1950 से 1960 तक चला था, जो ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो 1960 टू 1970 तक चला था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिस पे था, जिसको हम आईसीएस कहते हैं। फोर्थ जनरेशन 1970 टू प्रेजेंट, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर था। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें प्रेजेंट टू फ्यूचर, यानी कि आज से लेकर अभी जो फ्यूचर की जो चीजें हैं वहां तक की, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन भी हम देख चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम क्विक ओवरव्यू कर लें तो इसके अंदर कुछ क्या क्या चीजें आती हैं: स्पीड आती है, एक्यूरेसी आती है, इंटेलिजेंस आती है, वर्सेटिलिटी आती है, रिलायबिलिटी आती है, ऑटोमेशन आता है और मेमोरी आती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, अगर हम बात करें पुराने लेक्चर्स में जैसे कि हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, डिटेल में हमने देखा था। उसको देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम पीसी कहते हैं, सर्वर कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। अगर हम इस लेक्चर में जो चीजें और जो बात करने वाले हैं वो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? A computer is an electronic device that accepts data, performs operations, display results, and restore the data or result as needed. It is a combination of hardware or software resources that integrate together and provide various functionalities to the user. Hardware is the physical components of a computer like processor, memory, devices, monitor, keyboard, etc. While software is a set of programs or instructions that are required by the hardware resources to function properly. कंप्यूटर की अगर हम बात करें, जो कंप्यूटर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, शेयर करता है, परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस को डिस्प्ले करता है, रिजल्ट्स को, उसके बाद में डेटा को स्टोर भी करता है। जो कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज का, जो कि हमें बहुत सारी जो भी चीजें होती है जैसे फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड करते हैं यूजर को। हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, लाइक जैसे कि प्रोसेसर हो गया, मेमोरी डिवाइस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जो कि हार्डवेयर के रिसोर्सेज पे काम आता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, इसका ब्लॉक डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है जिसको हम सीयू कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू जो हो गया, इंटरनल मेमोरी हो गई, मेन मेमोरी हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे बेसिकली इनपुट यूनिट होती है और एक आउटपुट यूनिट होती है। इनपुट यूनिट क्या क्या होती है? इनपुट यूनिट मतलब कि जो इनपुट देती है, इनपुट इसके अंदर होता है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एक्सेट्रा। आउटपुट यूनिट की अगर हम बात करें, इसके अंदर होता है मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, और बहुत सारी चीजें। कंट्रोल यूनिट जो कि सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, इसके अंदर आते हैं एलयू हो गया, सीयू हो गया, एयू हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज क्या क्या हो गई? सेकेंडरी स्टोरेज मतलब पेन ड्राइव हो गई या फिर हार्ड डिस्क हो गई। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? देयर आर बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट जो होता है इनपुट यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, आउटपुट यूनिट एंड इनपुट यूनिट। The input unit consists of input devices that are attached to the computer. These devices take inputs and convert it into binary language that the computer understands. Some of the common input devices are keyboard, mouse, joystick, scanner, etc. The input unit is formed by attaching one or more input devices to a computer. A user input data and instructions through input devices such as keyboard, mouse, etc. The input unit is used to provide data to the processor for future processing. Central processing unit. अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट जो होता है, इनपुट यूनिट डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, अटैच करके रखता है। इसके अंदर कुछ चीजें हो गई जैसे कि इनपुट यूनिट जो होता है वो इनपुट यूनिट क्या करता है कि बाइनरी में कन्वर्ट करता है, चीजों को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ सके। कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, एक्सेट्रा। इनपुट यूनिट जो होता है वो बना हुआ होता है या फिर अटैच होता है एक से ज्यादा डिवाइसेस से जो कि कंप्यूटर से अटैच होते हैं। यूजर इसमें इनपुट देता है और आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसमें बात करें सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सीपीयू के बारे में अगर हम बात करें तो one of the information is entered into the computer by the input devices. The processor processes it. The CPU is called the brain of the computer because it is the control central of the computer. It first fetches instructions from memory and then interprets them so that to know what it is done. If required, data is fetched from memory or input devices.
Thereafter, CPU executes or performs the required computation, and then either store the output or display it is on the output devices. The CPU has three main components which are responsible for different functions: arithmetic logic unit, control unit, and memory register. अगर हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू बोलते हैं उसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर होता है जिसमें सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को पेश करके रखते हैं, मेमोरी तक पहुंचाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है मेमोरी से, लाइक इनपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करें तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू थ्री मेन कंपोनेंट से बन मिलकर बना होता है। फर्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको हम एलयू कहते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट, एंड मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। इसके डायग्राम के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हो। डायग्राम के अंदर सीपीयू का डायग्राम है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक एंड अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट्स भी इसी के अंदर होती है। अगर हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें, एलयू, the ALU, as its name suggests, performs mathematical calculations and take logical decisions. Arithmetic calculations include addition, subtraction, multiplication, and division. Logical decisions involves the comparison of two data items to see which one larger is smaller or equal. Arithmetic logic unit is the main component of CPU. It is the fundamental building block of CPU. Arithmetic and logic unit is a digital circuit that is used to perform arithmetic and logic operations. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात करें तो जैसे कि इसका नाम आप देख चुके होंगे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब अगर हम बात करें, मैथमेटिकली अगर हम बात करें मींस अरिथमेटिक मींस कैलकुलेशन, मतलब चीजों को कैलकुलेट करना। एंड लॉजिक की बात करें, लॉजिकल डिसीजंस। फॉर एग्जांपल लॉजिकल डिसीजंस क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन। ये कुछ लॉजिक्स होते हैं जो कि इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर काम आते हैं। लॉजिकल डिसीजंस के अंदर कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है, डाटा आइटम्स होते हैं, टू डाटा आइटम्स होते हैं। इन चीजों को देखने के लिए कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, लार्जर है, और कौन सा स्मॉलर है, और कौन सा इक्वल है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो मेन कंपोनेंट होता है सीपीयू का, और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है सीपीयू का। अगर इसके अंदर हम बात करें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो कि काम आते हैं परफॉर्म करने में अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस के। नेक्स्ट जो चीजें होती है, कंट्रोल यूनिट जो होता है। कंट्रोल यूनिट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स द control the data flow in and out of the CPU, and also controls all the operations of ALU, memory registers, and also input-output units. It is also responsible for carrying out all the instructions stored in the perform program. It decodes the fetches instructions, interprets it, and sends control signals to output devices, until the requirement operations is done properly by ALU and memory. The control unit is a component of the central processing unit of a computer that directs the operations of the computer. It instructs the computer memory, arithmetic and logic unit, and input-output devices on how to respond the programmer's instructions. In order to execute the instructions, the component of a computer receives signals from the control unit. It is also called the central nervous system और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो होता है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है कि बेसिकली ये क्या करता है, सीपीयू जो होता है कंट्रोल करके रखता है सारे ऑपरेशंस को, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को, मेमोरी रजिस्टर्स को। इसके अंदर कुछ चीजें होती है जैसे इनपुट आउटपुट यूनिट्स होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ये डिकोड करके रखता है, फेचेस करके रखता है, और सेंड करता रहता है हर सिग्नल्स को, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को। जो कि चीजें जो होती है जैसे कि डन बाय एलयू हो गया, मेमोरी हो गई। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। ऑपरेशंस परफॉर्म करके लगता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। मेमोरी का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, रिस्पॉन्ड करते हैं प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो होता है मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर की अगर हम बात करें, a register is a temporary unit of memory in the CPU. These are used to store the data, which are directly used by the processor. Register can be of different sizes: 16-bit, 32-bit, 64-bit, and so on. And each register inside the CPU has a specific function like storing data, storage, storing instructions, storing address, location, etc. The user register can be used by an assembly language programmer for storing of operands. Intermediate results, etc. Accumulator ACC is the main register in the ALU and control one of the operands of an operations to performed in the ALU. Memory attached to the CPU is used for the storage of data instructions, and it is called internal memory. The internal memory is divided into many storage locations, each of which can store data or instructions. Each memory location is of same size and has an address.
With the help of address, the computer can read any memory location easily without having to search the entire memory. A program is executed, its data is copied to an internal memory and is stored in the memory till the end of execution. The internal memory is also called the primary memory or main memory. This memory is also called RAM, random access memory. The time of access data is independent of its location in memory. Therefore, this memory is also called random access memory. The memory unit is the primary storage to the computer. It stores both data and instructions. Data and instructions are stored permanently in this unit so that they are available whether it required. मेमोरी रजिस्टर की अगर हम बात करें तो मेमोरी रजिस्टर क्या होता है? टेम्पररी यूनिट होती है सीपीयू की। इसके अंदर क्या होता है? डाटा स्टोर होता है बेसिकली। कुछ चीजें होती है डायरेक्टली, और ये जो काम आता है ये प्रोसेसर के अंदर काम आता है। रजिस्टर जो होता है इसके अंदर उसके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि 16 बिट हो सकता है, 32 बिट भी हो सकता है और 64 भी बिट हो सकता है, और सो ऑन। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर रजिस्टर के अंदर जो चीजें होती है जो कि सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है, इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टोरिंग डाटा, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टोरिंग एड्रेस ऑफ लोकेशन इन द मेमोरी एक्सेट्रा। ये कुछ फंक्शंस हो गए सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स के। अगर हम बात करें एक्यूमुलेटर, जिसको हम एसएससी कहते हैं, ये मेन रजिस्टर होता है एएलयू के अंदर, जो कि कंटेन करके रखता है एक और एक से ज्यादा ऑपरेंड्स को, ताकि ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके एएलयू के अंदर। सीपीयू के अंदर अगर जो मेमोरी जो अटैच होती है वो काम आती है स्टोर करने के लिए डाटा को, इंस्ट्रक्शंस के लिए, और उसको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी दो भागों में डिवाइडेड होती है। मिनी स्टोरेज में डिवाइड होती है, जैसे कि स्टोरेज लोकेशन हो गया, डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया। इच मेमोरी लोकेशन जो होती है सेम साइज की होती है और उसका कुछ एड्रेस होता है। उस एड्रेस की हेल्प से हम क्या करते हैं कि चीजों को रीड कर सकते हैं, मेमोरी के लोकेशन पता कर सकते हैं, बिना कुछ सर्च किए, बिना कुछ मेमोरी के अंदर एंटर करें। जब भी कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर क्या होता है, डाटा कॉपी हो जाता है इंटरनल मेमोरी के अंदर, स्टोर हो जाता है। तब तक होता है जब तक वो डाटा एग्जीक्यूट ना हो जाए। इंटरनल मेमोरी की अगर अंदर बात करें तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेमोरी मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दिस मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड रैम। और जो मैं ये जो प्राइमरी मेमोरी जो मेन मेमोरी जो होती है, इसको हम मेमोरी जो होती है उसको हम रैम भी कहते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। द टाइम ऑफ एक्सेस ऑफ डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लोकेशन इन मेमोरी। जो टाइम ऑफ डाटा होता है लोकेशन के अंदर वो इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए उसको हम रोम कहते हैं, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम बात करें मेमोरी यूनिट जो होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर का, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर करके रखता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, अवेलेबल करवाता है जब जरूरत होती है तब तक। इनपुट यूनिट नेक्स्ट जो चीजें होती है वो आउटपुट यूनिट होता है। आउटपुट यूनिट की अगर हम बात करें, द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस that are attached to the computer. It converts the binary data coming from CPU to human understandable form. The common output devices are monitor, printer, plotter, etc. The output device, the output unit displays or prints the processed data in a user-friendly format. The output unit is formed by attaching output devices to a computer. The output unit accepts the information from CPU and displays in user readable form. अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट की, आउटपुट यूनिट क्या होती है? आउटपुट यूनिट जो होती है वो चीजों को कंसिस्ट करके रखती है, आउटपुट डिवाइसेस को कंटेक्ट करके रखती है, कंप्यूटर से अटैच करके रखती है। इसके अंदर क्या होती है कि बाइनरी डाटा जो आता है सीपीयू से उसको कन्वर्ट करके रखती है ह्यूमन अंडरस्टेबल, यानी कि इंसान उस चीज को समझ सके। क्योंकि बेसिकली कोडिंग फॉर कोडेड फॉर्म में या फिर बाइनरी फॉर्म 0 और 1 जो बेसिकली बाइनरी फॉर्म होता है, अगर उस फॉर्म में होगा तो इंसान या फिर यूजर जो होता है वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसको कन्वर्ट करके रखता है, यूजर अंडरस्टेबल फॉर्म में बना देते हैं। कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। द आउटपुट यूनिट जो होती है बेसिकली वो डिस्प्ले करके रखती है, डाटा को प्रोसेस करके रखती है, यूजर फ्रेंडली बनाती है, यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में शिफ्ट करती है। आउटपुट यूनिट जो होती है वो बनी हुई थी अटैच करके रखते हैं आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर से। आउटपुट यूनिट जो होती है वो एक्सेप्ट करती है इन्फॉर्मेशन को जो कि सीपीयू से आती है और डिस्प्ले करती है रिजल्ट्स जो कि यूजर को रीड कर सके, चीजों को समझ सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल टेक डिपेंडर, लाइक शेयर एंड कमेंट।